कहानी की शुरुआत इक्लेप्सो नामी जादूगर से होती है जो रात को क्लब्स में अपने जादू के शो दिखाता था। एक रात उस पे किसी आदमी ने हमला कर दिया। इक्लेप्सो को जब होश आया तो उसने देखा कि वो एक बिस्तर पे बंधा हुआ था। इक्लेप्सो की नज़र अपने बराबर वाले पेशेंट पे पड़ी जिसका जिस्म इस वक्त खूब चमक रहा था, जिसका नाम बेसेरो था। पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। दूसरी तरफ गैरी नामी एक पुलिस ऑफिसर है जिसको एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया गया है। वहाँ पे उसकी मुलाकात सूफिया नामी औरत से होती है। वो बताती है कि रात क्लब में कुछ बच्चों ने, टीन एजर्स ने क्लब में आग लगा दी, लेकिन कैरी को इस सारे केस से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस पे उसके बॉस ने उसको कहा कि अगर तुमने केस को सही से इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कैरी पैक रॉयल नामी एक टीम का हिस्सा था। उसको इस टीम से निकाल दिया गया था। उसके बाद उसको सुपर हीरोज के केस डील करने पे लगा दिया गया था, लेकिन कैरियर को इन सब कामों से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उसके बॉस ने उसको सूफिया के असिस्टेंट बना के काम करने का मौका दिया। कैरियर को डिपोर्ट कर दिया गया था। अब वो सूफिया के अंडर करना था। यहाँ पे वो दिखाते हैं कि एक लड़का हाथ से आग जला रहा है। बच्चे से डर के सारे बच्चे स्कूल में इधर उधर भागने लगते हैं। लिली, जिसकी आंखों में इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, वो भी उससे छुप रही है। हादसे की खबर जैसे ही कैरियर और सूफिया को मिलती है, कैरियर जाए वकूत पे पहुंचता है। वहाँ पे उसकी नज़र उसी लड़के पे पड़ती है जो हाथ से आग निकाल रहा था। वहाँ पे पहुँच के कैरियर देखता है कि वो कुछ बच्चों को जलाने वाला है। मौके वारदात पे पहुँच के कैरियर ने उन बच्चों को बचाया और उस लड़के को काबू में किया। लड़के के पास 2 ट्यूब्स भी मिली, जो ट्यूब्स थी पावर सीरम से किसी के भी हाथ आ जाए तो उससे आग लगाया जा सकती है। उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। लेकिन सूफिया कहती है कल रात क्लब में जो आग लगी थी वो इस लड़के ने नहीं लगाई है। तो वक्त कैरियर और सूफिया की नज़र पड़ी लिली पे, जिसको उसकी माँ उसी वक्त अपने साथ बाहर ले गई। इस्माइल नामी एक लड़का ये पावर सीरम्स बेच रहा था और सारे स्टूडेंट्स इसको ले रहे थे, जिसमें लिली भी शामिल थी, क्योंकि हर बच्चे का ख्वाब था कि वो ये सीरम्स ले और आग लगाए और उससे खेले। कैरियर अपने ओल्ड फ्रेंड के पास मिलने के लिए गया और उसको कल रात के बारे में बताया। उसका दोस्त काफ़ी बीमार है, जिसकी वजह से वो उसकी काफ़ी मदद करता है और उसके बर्तन धोने लगता है। खत्म होने के बाद कैरियर ने अपने फ्रेंड को बताया कल रात का वाकया कि आजकल बच्चों में एक नई सुनाजा आ गई है, नई सोच आ गई है, जिससे हर बच्चा चाहता है कि वो आग से खेल सके। ओल्ड मैन अपने कंप्यूटर पे कुछ तलाश करता है और फिर एक कार्ड निकालता है और बताता है कुछ अरसे पहले एक बेसेरो नामी आदमी था, उसके पास भी सेम यही शक्ति, ताकत थी। कैरियर के दोस्त में भी एक शक्ति थी, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी में पहुंच जाता था। रूबी नामी एक शख्स ने अपने बॉस मांझा को लिली के बारे में बताया कि उसके पास भी एक शक्ति है। मांझा रूबी से कहता है कि तुम लिली पे खास नजर रखो, इस सारे किस्से के पीछे मांझा का हाथ है। वो अलग अलग तरह की शक्तियां जमा करना चाहता था मांझा। रूबी ने लिली से ताल्लुक बनाने की कोशिश की, फ्रेंडशिप की, और वो चाहता था इसके जरिए वो आगे उसकी पावर्स को इस्तेमाल कर सके। पुलिस स्टेशन में उसका बॉस कैरियर का कहता है कि रात वाकई में जो लोग जले हैं उसके पीछे बेसेरो का हाथ है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कैरियर कहता है कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ। कैरियर का फ्रेंड जैसे ही उसको फोन करता है वो बताता है कि बेसेरो ने जेल से निकलने के बाद कैल्सी नामी लड़की से रुजू किया था। कलीसा भी पैक रॉयल नामी ग्रुप की ही एजेंट थी, तो रास्ते से भटके हुए सुपर हीरोज को राह दिखाती थी। वो अपनी शक्ति से फ्यूचर देख सकती है, आगे का बता सकती है कि आगे क्या होने वाला है। इस आदत से वो काफी लोगों की मदद भी करती थी। उसकी आंखों में शक्ति थी, पावर थी। कलीसो ने देखा कि कुछ देर के बाद उसके एक स्टूडेंट की एक दूसरे ग्रुप से पिटाई होने वाली है पैसे के मामले की वजह से। उसने अपने दोस्त को पैसे दिए ताकि उसकी लड़ाई ना हो सके। इतने में कैरियर भी क्लेसो के पास पहुंच गया। कैरियर ने जब बेसेरो के बारे में पूछा तो उसने सेलेसो ने कहा कि मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानती। कैरियर दूसरी तरफ पोस्टमार्टम वाली जगह पे पहुंचा और उस डेड बॉडी को देखा। डॉक्टर ने उसको बताया इसकी बॉडी से भी वही सीरम निकला है जिससे बच्चे जले हैं, और वही बच्चे जो दूसरे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उस सीरम के जरिए। की नज़र डेड बॉडी पे पड़ी तो उसके नेक पे एक उसने टैटू देखा। टैटू की उसने पिक्चर ले ली और पिक्चर लेने के बाद उसको पता चला कि ये तो बेसेरो की लाश है। तरफ कैरियर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसने पिक्चर्स में देखा कि एक लड़का वहां से अपनी जान बचा के भागा था। उस लड़के की जानकारी मिलती है कि वो हॉस्पिटल में है। कैरियर सूफिया के साथ फौरन ही हॉस्पिटल पहुंचता है। तो वो लड़का कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन सूफिया ने कहा अगर तुम कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हें ऐसी ऐसी सजा हो सकती है और ऐसी मार पड़ सकती है। उसके बाद उस लड़के ने तोते की तरह सारा जुर्म उगल दिया। बताया कि उसने भी ये सीरम जो था इस्माइल से खरीदा था। इसके बाद उसके अंदर भी आग लगाने की शक्ति पैदा हो गई। तरफ इस्माइल उन सीरम्स को लेकर कहीं गायब हो गया था।
तब नाजा अपने साथियों से बहुत ज्यादा नाराज था। वो कह रहा था सारे काम छोड़ो और सबसे पहले उस इस्माइल को ढूंढो। इतने गुस्से में होता है कि वो नाक के जरिए उस सीरम को सूंघ के आग लगा देता है और वो आग वो विंडो से बाहर फेंकता है। कैरियर ने और सूफिया ने इस्माइल को ढूंढ लिया, लेकिन इस्माइल उनको फिर से चकमा देके भाग गया। इधर सूफिया और कैरियर इस्माइल का पीछा करते करते एक सुपरमार्ट में पहुंच गए और सीसीटीवी कैमरे में देख के उन्होंने इस्माइल को पकड़ लिया। इस्माइल अभी सूफिया पे हमला करने वाला था कि कैरियर ने उस आग बुझाने वाले आलात से उसकी आग बुझा दी और उनको अरेस्ट कर लिया गया। स्टेशन में सूफिया ने और कैरियर ने इस्माइल से काफ़ी सारे सवालात पूछे, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। इधर उसका ओल्ड फ्रेंड ने कैरियर को फ़ोन किया और कैरियर को बताया कि इक्लेप्सो नामी एक बंदा है के पास लोगों की जो आग फेंकते हैं वो शक्ति है कि वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो कुछ दिनों से गायब है। कैरियर अभी फोन पे बात ही कर रहा था कि पुलिस स्टेशन से उसको देखता है कि गोली चलने की आवाज आई। कैरियर फौरन ही अपनी पिस्टल बाहर निकाल के पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है तो वहां पे देखता है कि उसका एक साथी वो कहता है कि मेरी आंखों से कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं नाबीना हो गया हूँ। वो उसको एक साइड पे रख के अंदर की तरफ जाता है तो देखता है कि उसका दूसरा पुलिस ऑफिसर साथी एक दूसरे आदमी की गिरफ्त में है और वो उसकी आंखों की शक्ति छीन रहा है। मैं कैरियर के पास सूफिया की चीखने की आवाज आई। वो इसको छोड़ के ऊपर सूफिया के पास भागा। वहां पे क्या देखता है कि वही आदमी सूफिया की भी आंखों की शक्ति ले रहा है। अभी वो ये सब देख ही रहा था कि वो उस सूफिया की आंखों से ताकत लेके सूफिया को ऊपर से नीचे फेंक देता है, लेकिन कैरियर ने सूफिया को गिरने से बचा लिया। वहां पे इस्माइल ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पुलिस स्टेशन से भाग जाता है क्योंकि वहां पे मांझा के आदमी उसको ले जाते हैं। इस्माइल ने मांझा को बताया कि इक्लिप्स के पास भी कोई शक्ति है, उसने सूफिया को मरने से बचा लिया। मांझा के आदमी गैलेस्टो के कुछ स्टूडेंट्स को एक नई शक्ति बेच रहे थे जिससे वो लोग नाबीना हो सकते हैं। गैलेस्टो को पता चल गया था कि उसके स्टूडेंट्स के साथ कोई बुरा होने वाला है क्योंकि वो वक्त से पहले चीजें देख लेती है। देखने के बाद गैलेस्टो उन स्टूडेंट्स के पास जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले गैलेस्टो के स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा डोज लेने की वजह से मर जाते हैं। स्टेशन में लिली की वालदा ने कैरियर को बताया कि उसकी बेटी घर से गायब है। लिली को मांझा ने किडनैप करा लिया है। यहाँ पे वो लिली से उसकी शक्ति छीनना चाहता है और नए सीरम्स बनाना चाहता है। कैरियर जो है लिली के घर की तलाशी लेने के लिए पहुंचा उसके घर। उसकी मुलाकात गैलेस्टो से हुई। गैलेस्टो भी लिली को ढूंढने में कैरियर की मदद करना चाह रही है। कैरियर ने गैलेस्टो के साथ काम करने से इनकार कर दिया। गैलेस्टो अपनी बाइक पे अभी जाने ही वाली होती है तो वो देखती है सामने से सूफिया की गाड़ी। जैसे ही वो उसकी गाड़ी देखती है तो उसको एहसास होता है कि सूफिया के साथ कुछ गलत होने वाला है। उसने फौरन ही सूफिया को बता दिया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है तो रुक जाओ। यहाँ पे कैरियर को एक नंबर मिला, पर अभी वो देख ही रहा होता है कि पीछे से मांझा के आदमियों ने कैरियर पे हमला कर दिया और उसकी गर्दन पे एक इंजेक्शन लगा दिया। के आदमी अभी गैलेस्टो को अगवाई करते कि वहां पे सूफिया ने आके उनका ये प्लान खराब कर दिया। आदमियों ने जाने से पहले कैरियर पे गोली चला दी। यह देखती है कि कैरियर को जो गोलियां मारी गई हैं वो गोलियां उनके जिस्म पे लगने के बाद दोबारा से बाहर निकल गई हैं। बाद सूफिया कैरियर को हैमिल्टन के पास ले आए जो उसका ओल्ड फ्रेंड था। ने उसकी मरहम पट्टी करने के बाद उसको आराम करने के लिए लिटा दिया। के बाद गैलेस्टो ने सूफिया को कहानी सुनाई कि वो कैरियर एक टीम में मिले थे। कैरियर को भी उसकी शक्ति के बारे में पता चला। वहां पे रॉयल टीम के मेंबर को एक काबिलियत नजर आई, उसने अपने उसको टीम में शामिल कर लिया। को पुलिस में दाखिला मिल गया। कैरियर और उसका दोस्त जब एक और मिशन पे निकले तो एक आदमी ने उस पे गोली चलाई। उसने अपने हाथ खड़े कर लिए। कैरियर को सही से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं आता था क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मेरे दोस्त को गोली लग जाएगी। वो एक लोहे का डिब्बा उस आदमी पे फेंकता है जो पिस्टल लिए खड़ा हुआ था और सामने उसका दोस्त था। दोस्त को गोली तो नहीं लगती, लेकिन उस की गोली पीछे टैंक पे जाती है और उससे एक ब्लास्ट होता है क्योंकि वो पेट्रोल का टैंक था। होने से उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत वाक़ई हो जाती है, जिसकी वजह से कैरियर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। कैरियर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। उसी आदमी की बेटी है जिसका मर्डर हो गया था उसी टैंक के थ्रू ब्लास्ट में, और उसमें भी इलेक्ट्रिक पावर्स हैं जिससे वो शक्ति से किसी भी चीज को जला सकती है। बात पता चलता है कि वो जो नंबर था वो साइकोलॉजिस्ट का था जो लिली के पास से मिला था। ओल्ड फ्रेंड हैमिल्टन उसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वहां पे वो एक छोटा सा डिवाइस लगा देता है जैसे वो साइकेट्रिस्ट की सारी बातें सुन सके। पता चला जो साइकेट्रिस्ट थे अब वो अपने पेशेंट्स की सारी बातें मांझा को बताती थी, उनकी शक्तियों को छीन सके। तो उस साइकेट्रिस्ट का
पीछा करती है और पीछे करते करते वो उस मुकाम पे पहुंच जाती है। साइकेट्रिस्ट मांझा के पास जाती है और वो लिली को चेक करती है और कहती है कि मांझा लिली को छोड़ दो। मांझा उसको साफ इनकार कर देता है क्योंकि मांझा के पास लिली की भी वो शक्तियां आ चुकी हैं जिससे वो आंखों से वार कर सकता है। कैरियर जो है वो बेहोश है। सूफिया उसके सिरहाने बैठ के उसको बताती है कि अगर तुम अपने दोस्त की बेटी को बचाना चाहते हो और अपनी गलती को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें होश में आना होगा। कहती है कि हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें होश में आना ही पड़ेगा। इसके बाद कैरियर के हाथ की उंगलियां हिलने लगती हैं और वो उससे पता चलता है कि वो भी फाइट करने के लिए तैयार है। टीवी पे ऐलान हो रहा था कि एक ऐसी शक्ति है जिससे लोग जल जाते हैं, आंखों से शुआएं निकलती हैं, उससे भी लोग जल जाते हैं। शहर में अफरा तफरी है, जैसे कुछ शहर पसंदों ने शहर में दंगा फसाद करना शुरू कर दिया था। इस ऑफिसर्स लिली को बचाने के लिए मांझा की तरफ बढ़ते हैं। मांझा को इससे पहले इत्तला हो जाती है। वो अपने साथियों को फौरन ही रवाना होने को कहता है, उसके साथ साथ सीरम भी ले जाने को कहता है। इसके बाद मांझा के लोगों ने उसी सीरम को इस्तेमाल करके गैलिस्टो पे और सूफिया पे हमला कर दिया। वहाँ पे हिमिल्टन भी आ जाता है। हिमिल्टन अपनी शक्तियों को यूज करके सूफिया को बचाता है। लिली को लेके वहाँ से फरार ही होने वाला होता है कि इतनी देर में इक्लिप्स भी वहाँ पे आ जाता है। मांझा उस पे इक्लिप्स पे हमला करता है अपनी आंखों के थ्रू। इक्लिप्स मांझा से तो बच जाता है। इतनी देर में लिली के भी अंदर उसकी शक्ति जन्म लेती है और वो पावर में आ जाती है। लिली को पावर में देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इतनी देर में इक्लिप्स मांझा पे हमला कर देता है। इक्लिप्स में और मांझा में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मांझा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इक्लिप्स को नीचे गिरा दिया। फिर में सूफिया जो थी लिली को देख के वहां से भागने लगती है। मांझा लिली को शूट करने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है, पीछे से इक्लिप्स आके उसको पीछे से पकड़ लेता है। इक्लिप्स मांझा को लेके अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हवा में उड़ गया और काफी ऊपर जाके हवा में ही फट गया। तब तक पुलिस ने वहां पे पहुंच के मांझा के सारे आदमियों को अरेस्ट कर लिया। इधर हिमिल्टन की मदद से उस कैरियर और उसके सारे साथी उस शक्ति की वजह से गायब हो गए। के बाद हर न्यूज चैनल पे एक ही नाम था कि कैरियर और उसकी टीम का, और सभी लोग पार्क रॉयल टीम को मोहब्बत से और प्यार से टाइगर बुलाने लगे। के बाद से हिमिल्टन ने, कैरियर ने और स्टेरॉइड ने एक साथ ही रहना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कैरियर भी और सूफिया एक दूसरे के काफी करीब आ गए और उनमें मोहब्बत हो गई। तरफ लिली ने भी अपने बाप की तरह एक सुपर हीरो बनने का फैसला किया।